Heartless lovers, please like and comment. एपिसोड 1। जिया एक भोली और मासूम सी लड़की 18 साल की थी। यह बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखें बुरी रंग की थी, काले बाल, पतले होंठ और लगभग 5.3 हाइट। जिया सच में बेहद खूबसूरत थी। जिया की जिंदगी में उसके अंकल के सिवा उसका कोई और नहीं था, और आज वह भी उसको छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। आज दिया बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि उसके अंकल ही उसके लिए उसकी फैमिली थी, और आज वह भी चले गए। जिया अपने रूम में बैठकर रो रही थी। क्यों भगवान की, सभी मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? जिया ने भगवान जी से शिकायत करते हुए कहा। जिया की मासूम और खूबसूरत आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रन के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। वह यूं ही बैठी थी, तभी जिया के घर उसका मालिक आ जाता है और घर खाली करने को बोलकर चला जाता है, क्योंकि उसके अंकल तो दुनिया से चले गए थे और उन्होंने कई महीनों से घर का किराया भी नहीं दिया था। जिया को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी उसे याद आता है कि उसके अंकल का एक घर है जिसमें वो लोग कभी नहीं जाते। उसे घर में जाने के लिए जिया को उसके अंकल हमेशा मना करते थे। जिया को इस समय और कुछ सोच नहीं रहा था, इसलिए उसने यह फैसला लिया कि वह इस घर में जाएगी। जिया अपना सामान पैक करने लगी। अपना सारा सामान पैक कर दिया, उसे घर के लिए निकल जाती है। जाते जाते एक बार जिया नहीं पीछे मुड़कर उसे घर को देखा। घर को देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया। उसकी आंखें फिर से बहने लगी। जिया ने अपने आंसू पहुंचे और उसे घर की तरफ निकल गई, जहां जाकर उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। जया उसे खाली रास्ते में चली जा रही थी। अभी रात के 7 बजे रहे थे। थोड़ा आगे जाकर जिया को एक ऑटो मिल गया। जिया उसमें बैठी और उसे घर का एड्रेस बता दिया। एड्रेस सुनकर ऑटो वाला पहले थोड़ा डर गया, फिर कुछ सोचकर उसने गाड़ी चला दी। लगभग आधे घंटे बाद वो लोग उसे घर के सामने पहुंच गए। होते वाले ने जल्दी से अपने पैसे लिए और वहां से निकल गया। जिया नहीं मुड़कर उसे घर की तरफ देखा। वह घर नहीं, एक हवेली थी जो बेहद खूबसूरत थी, पर डरावनी भी उतनी ही दिख रही थी। एक पल को तो जिया उसे हवेली को देखकर डर ही गई और सोचने लगी कि उसके अंदर जाए या ना जाए, पर फिर कोई और रास्ता भी तो उसके पास नहीं था। अपनी सारी हिम्मत जताकर वह उसे हवेली के अंदर जाने लगी। सामने का गेट खोलकर वह जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ अजीब था उसे महल में, पर फिर भी वह अंदर जाने लगी और हवेली के दरवाजे तक आ गई। हवेली का दरवाजा खुलते ही बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए बाहर आ गए। उन्हें देखकर तो जिया डर ही गई, पर फिर वो हिम्मत करके घर के अंदर चली गई, इस बात से अनजान कि यह घर में जाने के बाद उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। भाग 2। उसे घर के अंदर जाते ही जिया को कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। उसकी माँ और ज्यादा घबराने लगा। उसे हवेली में कोई नहीं दिख रहा था। जिया को डर लग रहा था, पर फिर भी वो अंदर जाते जा रही थी। जया आवाज लग रही थी, क्या कोई घर में है, पर किसी की आवाज नहीं आ रही थी। उसे हवेली में जिया की आवाज ही गूंज रही थी। जिया चल ही रही थी कि कोई उड़ते हुए जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। अचानक किसी के सामने आने से जिया तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। जिया डर के कारण इस जगह जम गई। वह लड़का जिया को देख ही रहा था कि ऊपर से 3 और लड़के उड़कर सामने आ गई। उन्हें देखकर तो जिया का जितना होश बचा था वह भी उड़ गया। वह चिल्लाना चाहती थी, पर चिल्ला नहीं पा रही थी, बस देखे जा रही थी। वह पहले वाला लड़का जिया को देख ही रहा था। तभी पीछे से एक लड़का आया। उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, आदि कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है? आदि बोला, पता नहीं आहन, ये लड़की यहाँ अंदर चले आ रही थी तो मैं इसे रोक
लिया जिया हैरानी से सब देख रही थी, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। आहान और आदि ने दिया को देखा। जिया को तो लगा कि आज उसका आखिरी दिन है, पर डर के कारण जिया भगाने के लिए अपने पैर भी नहीं उठा पा रही थी। आहान और आदि जिया के पास आ गई। एक पल के लिए जिया तो उनको देखते ही रह गई, क्योंकि वह दोनों बहुत हैंडसम लग रहे थे। फिर जिया को जैसे ही याद आया कि कुछ देर पहले उसने क्या देखा, ये सोचकर उसको और भी ज्यादा डर लगने लगा। आह्वान ने दिया को भूल कर देखा तो जिया और डर गई और आह्वान के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? जिया बस डर के कारण हालत खराब हो गई। जिया को डरता देख वह चारों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी बेहद डरावनी थी। वह चारों जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी चारों ओर गूंज रही थी और जिया उनको देख रही थी। जिया हिम्मत करके कुछ बोलते ही वाली थी कि आह्वान ने पीछे खड़े दोनों लड़कों को देखकर कहा, विहान इवान कैसा लगा हमारा नाटक? और वह चारों हंसने लगे। जिया बस हैरानी से सब देख रही थी। तभी विहान, जो उन चारों में से सबसे बड़ा था, वह जिया के पास आया और गुस्से में जिया की तरफ देखने लगा तो जिया को घर के देख रहा था। उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि जिया इस वक्त बेहोश हो गई। भाग 3। डर के कारण बेहोश हो चुकी जिया, विहान, आहान, आदि और इवान चारों उसको देख रहे थे। मासूम से जिया विहान के बाहों में झूल रही थी। विहान जिया को घर रहा था। उन चारों उसकी मासूमियत से कोई फर्क नहीं पड़ा था उनकी नजरों में। जिया उनकी गुनहगार थी, क्योंकि 16 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जिससे इन चारों की जिंदगी बदल गई थी। विहान ने दिया को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर जाने लगा। उसके पीछे वो तीनों भी आ गए। विहान ने दिया को एक रूम में ले गया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया और फिर वह चारों वहां से चले गए। वह चारों एक दूसरे कमरे में गए। वह कमरा बहुत डरावना था। वहां हर चीज काले रंग की थी। वह कमरा इतना डरावना था कि कोई मामूली इंसान यदि उसे कमरे को देख ले तो डर से ही मर जाए। वह चारों उसे कमरे में गए और बैठ गई। चारों शांत थे। तभी आदि बोल, आखिर इतने सालों बाद वहां ही गई? हाँ, और अब वही हमारी ताकत का जरिया बनेगी। विहान बोला, हाँ, पर हम यह नहीं भूल सकते कि उसका खून हमारी ताकत के साथ साथ कमजोरी भी है। इवान ने कहा, आहान, पर उसकी इस बारे में कुछ नहीं पता, शायद इसीलिए तो वो यहाँ चली आई और अब कभी वापस नहीं जा पाएगी। आहान की बात सुनकर वह तीनों हंसने लगे और आह्वान भी हंसने लगा। जिया का रूम 2 घंटे बाद जिया की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। खुद को अनजान कमरे में प्रकार जिया बहुत डर गई। उसने इधर उधर देखा। रूम काफी बड़ा था, पर जिया को वहां डर लग रहा था। जिया बिस्तर से उठे और दरवाजे की तरफ भाग, पर दरवाजा बाहर से बंद था। जिया दरवाजा पीटने लगी और चिल्लाने लगी, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज खोलो कोई, ये दरवाजा, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज। जिया बोलते हुए रोने लगी। 5 मिनट बाद दरवाजा खुला। जिया दरवाजे पर ही बैठी थी। जैसे ही दरवाजा खुला दिया खड़ी हो गई। उसने सामने देखा तो सामने विहान खड़ा मुस्कुरा रहा था, पर फिर भी उसकी हंसी डरावनी लग रही थी। जिया उसको देखकर फिर डर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गई। विहान जिया की तरफ बढ़ने लगा और जिया पीछे होने लगी। जिया पीछे होते होते दीवार से साथ गई और विहान उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने जिया से बोल, लिटिल गर्ल, अब तुम कहाँ जाओगी? उसके बोलने से जिया और डर गई और झटपट आने लगी, पर विहान ने उसको कसकर पकड़ लिया। भाग 4। विहान ने नहीं दिया को कसकर पकड़ हुआ था और उसे किसी साइको की तरह देख रहा था। जिया ने विहान से रोते हुए बोला, देखो, मुझे माफ कर, मुझे नहीं पता था कि यह आप लोग रहते हैं, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी, प्लीज जाने दीजिए मुझे। जिया की बात सुनकर विहान जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसना देख दिया चौंक गई और विहान को देखने लगी। जिया तो अपनी तरफ देखता पाकर विहान बोला, तुम सच में कितने मासूम हो।
लिटिल गर्ल, तुमको अभी तक कुछ समझ नहीं आया? उसकी बात सुनकर जिया और हैरान हो गई। जिया को देखकर विहान बोला, लिटिल गलत, तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हो, तुम यहाँ हमारी मर्जी से आई हो, और जोगी भी हमारी मर्जी से, समझी? वैसे तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि यहाँ जो भी आता है वह वापस नहीं जाता। बहाने नहीं दिया को और कसकर पढ़ते हुए बोला। उसकी बात सुनकर जिया बहुत डर गई। उसने विहान से पूछा, आपके बोलने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ आपकी मर्जी से आई हूँ? ये तो मेरे अंकल के घर में रहने के लिए आई थी। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं यहाँ आपकी मर्जी से आई हूँ? जिया ने अपनी मासूम आंखों से विहान को देखते हुए पूछा उसे, पर विहान बोला, इस घर हमारी मर्जी के बिना ना कोई जाता है और ना कोई आता है, समझी? अब जिया को और डर लगने लगा था। विहान को जिया के पास से खून की खुशबू आ रही थी। वहां की आंखें इस वक्त और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। जिया नहीं विहान को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश की, पर वह नाकामयाब रही, क्योंकि विहान की ताकत के आगे जिया कुछ भी नहीं थी। विहान धीरे धीरे जिया की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था और जिया झटपटा रही थी, इसलिए विहान ने दिया को और कसकर पकड़ लिया और जिया की नाजुक गर्दन पर अपने निकले दांत गधा दिए। उसके ऐसा करने से जिया को भी हिसाब दर्द होने लगा और उसके मुंह से चीख निकल गई और वह तड़पने लगी, पर विहान ने उसको नहीं छोड़ा। कुछ मिनट बाद दिया बेहोश हो गई, तब जाकर बहाने ने दिया को छोड़ा और अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। विहान जिया को देखते हुए बोला, मानना पड़ेगा तुम्हारा खून बहुत मीठा है और उससे मुझे अब काफी अच्छा भी लग रहा है। बाय बाय लिटिल गर्ल। ऐसा बोलकर विहान वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसके चेहरे पर जगह जगह पर कट के निशान थे और उसकी आंखें लाल थी। उसे आदमी के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। उसे आदमी ने खुद से बोला, आखिर वह उनके घर पहुंच ही गई। अच्छा है, अब मैं उसके जरिए उसको बर्बाद कर दूंगा और अपनी बदला पूरा करूंगा। ऐसा बोलकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और आसपास का मौसम खराब होने लगा। जहां विहान जिया के रूम से निकलकर सीधे ब्लैक रूम में चला गया, जहां आदि, इवान और आहान पहले से बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। विहान को आता देख वह तीनों अपनी सोच से बाहर आए। विहान उन्हें देखकर बोला, क्या बात है, परेशान क्यों दिख रहे हो तीनों? इसका जवाब देते हुए आह्वान बोला, वह वापस आ चुका है आज 16 साल बाद फिर से, तो उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अच्छा है, अब वो वापस आ चुका है, आखिर उसे हमें 16 साल पहले का बदला जो लेना है। ऐसा बोलकर विहान हंसने लगा। उसकी बात सुनकर आदि बोल, हाँ विहान सही बोल रहा है, 16 साल पहले हम बच्चे थे, इसलिए ना कुछ समझ पाए और ना ही कुछ कर पाए, मगर अब हम चारों असीम शक्ति के मालिक हैं। पर वो लड़की कहीं हमारे लिए कोई मुसीबत ना बन जाए? इवान बोला। इसका जवाब देते हुए विहान बोला, नहीं, उसको हमारे पास इसलिए भेजा गया है ताकि वो हमारी ताकत को और बढ़ाए, आखिर इसका खून ही हमारी ताकत को बढ़ाएगा। विहान की बात सुनकर वह तीनों बोले, पर है तो वह इंसान ही, हम उसका खून ऐसे पंगे तो कहीं वह मर ना जाए। उसकी बात सुनकर विहान बोला। भाग 5। उन दिनों की बात सुनकर विहान बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वह मर नहीं सकती, क्योंकि उसमें ही वह ताकत और वही शक्ति के कारण वह नहीं मारेगी, और फिर एक बार में उसका खून पीकर इतनी आसान मौत उसकी नहीं मिल सकती हमें लोगों। एक दिन में एक बार उसका सिर्फ एक घूंट पंगे, इससे ज्यादा नहीं, और एवं तुम उसके खाने पीने का खास ख्याल रखोगे? हाँ ठीक है, उसके खाने पीने का ख्याल में रख लूंगा। इवान बोला, ठीक है, अब तुम सब भी अपने रूम में, जो विहान बोला, और सब अपने कमरों में चले गए। जिया के रूम में जिया सोई हुई थी और शायद सपनों की दुनिया में कोई हुई थी। जिया के
सपनों में जिया एक खूबसूरत घर के गार्डन में खड़ी थी और सामने 4 लड़के जिनकी उम्र लगभग 6 और 8 साल होगी खेल रहे थे और थोड़ी दूर पर एक आदमी गार्डन में लगी बेंच पर बैठा था और उसकी गोद में एक 2 साल की बच्ची थी जो नीचे जाकर खेलने के लिए मचल रही थी। वह बच्ची बहुत क्यूट थी। उसे आदमी के पास एक लड़का आया और बोला, अंकल आप इसको हमारे साथ खेलने दीजिए, हम इसको अपने साथ खिलाएंगे। उसकी बात सुनकर वह आदमी ने उसे बच्ची को उसे लड़के को दे दिया और वह लड़का उसे लड़की को ले जाकर अपने साथ खिलाने लगा और वह लड़की भी उनके साथ बड़ी खुशी से खेलने लगी। तभी वहां एक और आदमी आया और उसे छोटी सी खेलती हुई बच्ची से बोला, अरे हमारे जिया बेटा क्या खेल रही है। ये बात सुनकर जिया की नींद में भी हालत खराब हो गई और वह नींद में कसम सनी लगी और उसने अपनी आंखें खोल ली। जिया बुरी तरह से डरी हुई थी और हाफ रही थी। जिया ने अपने फेस से पसीना पहुंचते हुए खुद से बोली, यह कैसा सपना था। वह लड़के कौन थे और वह आदमी कौन था और वह बच्ची उसे दूसरे आदमी ने उसे बच्ची को जिया क्यों कहा। क्या वह बच्ची में थी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो मेरे अंकल ने बचपन से पाला था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। ऐसा बोलकर दिया की आंखें फिर भर आई या फिर से बोली, पता नहीं ये लोग कौन है और मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा गया है और ये सब मुझे जानते कैसे हैं। मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा। हाँ, मैं यहाँ से निकाल कर रहूंगी। जिया जैसे ही थोड़ा हिल उसकी गर्दन में हल्का सा दर्द हुआ। उसने बेड से उठकर सामने लगे आईने में खुद को देखा तो उसकी अपनी गर्दन पर दांतों के निशान दिखाई दिए। जिम खून सूख चुका था और हल्के हल्के निशान बस दिख रहे थे। जिया ये जब ये देखा तो उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू बेहिसाब बरसने लगे। जिया को अब कुछ भी करके यहाँ से निकलना था, पर उसे मासूम को यह नहीं पता था कि जिन दीवानों के बीच वह फैंसी है वो उसको कभी यहाँ से भागने नहीं देंगे। थोड़ी देर रोने के बाद जिया ने अपने आंसू पूछे और रूम में नहीं बने बाथरूम में चली गई। वहां जाकर जिया फ्रेश हुई और नहाकर वापस रूम में आ गई। वह रूम में आई तो देखा कि उसका बैग रूम में रखा है। शायद जब वह नहाने गई थी तब किसी ने उसका बैग वहां लाकर रख दिया। जाने इस वक्त बाथरूम पहन हुआ था। जिया नहीं जल्दी से अपने कपड़े निकले और बाथरूम में जाकर कपड़े पहन के आई। उसने एक ऑरेंज कलर की हुडी पहनी हुई थी और उसमें वह बहुत क्यूट लग रही थी। जिया जाकर बेड पर बैठी गई और तभी रूम का डोर खुला और इवान अंदर आया। इवान हाथ में खाने की एक प्लेट थी जो वह जिया के लिए लाया था। दीवाने नहीं जब जिया को देखा तो थोड़ी देर तो वह उसमें खो गया क्योंकि जिया उसमें बहुत क्यूट और मासूम लग रही थी। जिया को देखते हुए इवान बोला, आखिर क्या बोला। इवान किस चीज का बदला लेने के लिए ये चारों जिया को हवेली में कैद किया है, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। हार्टलेस लवर।